हेलो गाइस, सो वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। और आज हम करने वाले एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार जरा डायग्राम को देखो, ठीक है। देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इट इज आस्किंग टू डू। तो क्वेश्चन इज L and M are two parallel lines, okay, intersecting by another pair of parallel line P and Q। तो आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। ओके, नो प्रॉब्लम। एल पैरेलल टू एम, वन थिंग इज गिवन। पी इज पैरेलल टू क्यू, अनदर थिंग इज गिवन, राइट। उसके बाद आपको प्रूव करना है कि दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल। जो रिलेशन है प्रूव करने वाला वो मैं लिख देता हूँ। ट्राइंगल ABC is congruent to triangle CDA, ठीक है। इसी वे में प्रूव करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ABC एंड CDA क्या कर सकते हैं, सोचो जरा, लगाओ 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि कैसे कर सकते हैं इसको। हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कोई भी 4 क्राइटेरिया, कोई भी क्राइटेरिया पकड़ लो। RHS मिल जाए, नहीं दिख रहा। SSS 3 साइड वाला, तो साइड वाला कोई रिलेशन गिवन नहीं है आपस के अंदर, ठीक है। SAS 2 साइड क्या, कोई साइड का दिख ही नहीं रहा मुझे 2 साइड का। तो ASA पकड़ सकते हैं थोड़ा सा ASA के अंदर, ठीक है। देखते हैं अब किस तरीके से बनता है ये। तो भाई सीधी सी बात है, अगर आपको इन दोनों ट्राइंगल की बात करें उसमें AC साइड कॉमन आ रही है, तो AC इक्वल टू AC अपन ले लेंगे, ठीक है। दूसरी बात और क्या कॉमन आ रही है, देख तो, अगर लाइन पैरेलल है इंटरसेक्टिंग, क्या आपको एक जेड शेप नज़र नहीं आ रही है? इसका मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। चलो, यानी इन दोनों ट्राइंगल में इस ट्राइंगल का वन एंगल और इस ट्राइंगल का वन एंगल इक्वल है, ओके। और कुछ बोले एक जेड शेप ये भी नज़र आ रही है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल। अब आपको कुछ दिखना से स्टार्ट हो गया, क्या? इन दोनों ट्राइंगल की बात चल रही है, तो इस ट्राइंगल के 2 एंगल्स इस ट्राइंगल के 2 एंगल्स के इक्वल है, एंड ये साइड कॉमन है दोनों में। लग गया आपका ASA एंगल साइड एंगल। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ये ले लेते हैं CDA, जैसा दिया हुआ वैसा ले लो। एंगल A का मतलब BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस इज CDA। ये इक्वल है, वन थिंग, ओके। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सेकेंड थिंग, इस ट्राइंगल का एंगल C यानी BCA and this angle, this is CAD. Why? Alternate interior angle. And इस ट्राइंगल, इसको भूल जाओ ऊपर वाले को, इस ट्राइंगल का AC इक्वल टू, नीचे वाले को भूल जाओ, इस ट्राइंगल का AC। Why? कॉमन, ठीक है। तो बाई ASA क्राइटेरिया लग गया। ट्राइंगल, अब देखो लिखेंगे कैसे। तो इसने ABC लिखने को बोला है अपन से, तो ABC पकड़ लेते हैं, ABC। तो रास्ते का चलने का रास्ता कैसा होगा? रास्ता होगा, बोले सिंगल एंगल वाले से चलना स्टार्ट करो, खाली जगह चलो, सिंगल एंगल से खाली जगह चलो, और फिर खाली जगह चलो। यही हो गया ABC। तो इसमें भी सिंगल एंगल से खाली जगह चलो, तो खाली जगह तो यही है, यहाँ कोई भी एंगल नहीं है, तो सिंगल एंगल डबल एंगल नहीं चलना है, सिंगल एंगल से खाली जगह चले और फिर खाली जगह चले। तो इसका मतलब ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। ये हमने प्रूव कर दिया है, और यही हमसे प्रूव करने को इसने बोला था, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, क्राइटेरिया सर्च करना स्टार्ट करा करो, कैसे कैसे कर सकते हैं क्राइटेरिया को लेके।
फिफ्थ क्वेश्चन इज एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो देखो क्या हो रहा है, डायग्राम बना देता हूँ फिर समझते हैं इस चीज़ को। एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एक एंगल ए बना हुआ था पूरा ये वाला, एल ने बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट कर दिया मतलब ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा। बाइसेक्ट का मतलब यही होता है कि इस कंप्लीट एंगल ए को, इस कंप्लीट ए को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल, किसने? एल वाली लाइन ने। ओके, एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। इस एल लाइन पे एक पॉइंट था बी। उसके बाद क्या हुआ, बी पॉइंट से एंगल ए की जो आर्म्स हैं, देखो भाई ये एंगल अगर होता है तो इसकी आर्म्स होती है, ठीक है। अगर हम इस एंगल की बात करें ए की, तो ये उसकी टू आर्म्स हैं। इस एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया और इसकी आर्म्स के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। तो बी पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला है आर्म्स के ऊपर, पी पॉइंट पे और क्यू पॉइंट पे, ठीक है। आपको प्रूव क्या करना है वो देख लेते हैं एक बार। टू प्रूव फर्स्ट थिंग कि ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। ए पी बी और ए क्यू बी, इनको क्या प्रूव करना है आपको? कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, कर देंगे। और उसके बाद आपको प्रूव करना है बी पी इक्वल टू बी क्यू, या फिर अदर लैंग्वेज में इसको ये भी लिख सकते हो, बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। इस लाइन का मीनिंग समझना। हमें क्या प्रूव करना है? इन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है, कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमें प्रूव करना है बी पी इक्वल टू बी क्यू। तो आपको मन में आ रहा होगा सर जब दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो सी पी सी टी का यूज़ कर लेंगे, हो जाएगा। उसके बाद फिर इसने ये लाइन क्या बोल दी कि बी इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ ए, यानी बी पॉइंट जो है इसके इस आर्म से भी इक्वल डिस्टेंस पे है, इस आर्म से, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, बी पॉइंट का डिस्टेंस इन दोनों आर्म से इक्वल है। डिस्टेंस वर्ड का मीनिंग यहाँ पे इसलिए यूज़ किया है क्योंकि परपेंडिकुलर बना हुआ, और हमें पता है डिस्टेंस ऑलवेज कैलकुलेट, जो परपेंडिकुलर लेंथ होता है ना वही होती है डिस्टेंस, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, यही आपको प्रूव करना है। तो चाहे ये बोल दो चाहे बोल दो, और हो सकता है ये लिखा हुआ नहीं आता और आपको सिंपली लिखा था प्रूव दैट बी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म ऑफ ए। तो आप यही प्रूव करना था हमें, ठीक है। कैसे करेंगे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट? क्या क्या गिवन है देख लो जरा एक बार। तो भाई इसका 90 डिग्री, इसका 90 डिग्री, जैसे 90 दिखा आपके मन में तुरंत RHS आ रहा होगा, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड। तो वहाँ पे टू साइड की रिक्वायरमेंट है, तो हाइपोटेन्यूस और एक साइड, कोई सी भी, RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। क्या यहाँ पे हाइपोटेन्यूस और साइड, दो साइड के बारे में बात कर रही है कहीं पे भी? नहीं, एक साइड जरूर पकड़ सकते हो, क्या? ए बी इक्वल टू ए बी, जो कॉमन आने वाला है। ए बी क्या है? कॉमन है दोनों में, इसका भी ए बी और इसका भी ए बी, वो दोनों सेम है, जैसे सीजर से कट करके अलग अलग बनाते थे ना, ठीक है। अब बनाना बंद कर दिया मैंने वो, तो दोनों सेम है, वो तो ले आओगे। और साइड कहाँ से लेके आओगे? तो क्या करें 90 डिग्री, 90 डिग्री तो है, एक एंगल ये भी तो इक्वल दिया हुआ है, तो टू एंगल है ना, इस ट्रायंगल के ये टू एंगल, इस ट्रायंगल के टू एंगल, तो टू एंगल है अपने पास, तो ए ऐसे लगाओ ना यार, टू एंगल और वन साइड। बोले सर वन साइड कहाँ से लाएंगे, ना ए बी कॉमन, तो लगा दो। तो इन ट्रायंगल ऐसे लिखो, ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी। इन दोनों ट्रायंगल में एंगल P इक्वल टू एंगल Q,
y 90 डिग्री गिवन है। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, बट एंगल ए मत लिखना, इसको लिखना पी ए बी या बी ए पी, कुछ भी लिख दो, क्योंकि एंगल ए की बात करें तो इस ट्रायंगल का एंगल ए मतलब पी ए वाला। तो एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल क्यू ए बी बाइसेक्टर गिवन। कि बाइसेक्टर है ये भी हमें गिवन है, एल ने बाइसेक्ट किया है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, और ए बी इक्वल टू ए बी, दोनों ए बी के हैं आपस में इक्वल है, वाई कॉमन हो गई ये वाली चीज। तो बाई कौन सा, 2 एंगल और 1 साइड ए एस ए, तो बाई ए एस ए ट्राइंगल ए पी बी की बात की है, तो डबल टिक से 90 और फिर खाली जगह, तो डबल टिक से 90 और फिर खाली जगह चलोगे तो यही बनेगा। तो ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। ये तो आपका प्रूव हो गया। और बाई सीपीसीटी लगा लो, आपको बीपी, ये रहा बीपी इक्वल टू बी क्यू, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बीपी इक्वल टू बी क्यू, चाहे इसको पी भी पढ़ लो क्यू भी पढ़ लो या बीपी क्यू भी बोल दो, एक ही बात है। तो बाई सीपीसीटी दिस बीपी इक्वल टू बी क्यू, हैंस प्रूव्ड। दोनों पार्ट हमने प्रूव कर दिए यहाँ पे, ठीक है। नोट कर लीजिए एक बार इसको। नोट कर लिया होगा। अब इस डायग्राम को समझना बड़े अच्छे से, प्यार से। समझो क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है, ठीक है। नज़र डालो जरा, आपको कुछ कॉमन सर्च करना है, स्टार्ट करो। कॉमन मीन्स इक्वल सर्च करना है, स्टार्ट करो डायग्राम, जिससे कि आपका काम इजी हो जाए। और काफ़ी चीज़ें इक्वल दी हुई हैं इसमें। जैसे कि इन दिस फिगर ए सी इक्वल टू ए ई, ए सी इक्वल टू ए ई, और आपको डबल टिक देख के समझ में भी आ गया होगा कि ए से सी का जो डिस्टेंस है और ए से ई का डिस्टेंस वो इक्वल है, डबल टिक लगा हुआ है दोनों पे, ठीक है। एंड ए बी इक्वल टू ए डी, ए से बी का डिस्टेंस और ए से डी का डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, दो चीज़ें इक्वल दे रखी है। और उसके बाद में एंगल बी ए डी ये वाला टिक लगा रखा है मैंने ये, और एंगल ई ए सी ये वाला एंगल, ये इक्वल है। प्रूव क्या करना है, छोटी चीज़ पूछी, बताओ, इतनी चीज़ें दे दी हमें और पूछा हमसे एक सिंपल सी चीज़, क्या, बी सी इक्वल टू डी ई। बी से सी एंड डी ई ये इक्वल प्रूव करना है। अब ये अचानक से तो निकल के आएंगे नहीं, प्रकट हो जाएंगे सामने आपके, ऐसा तो होने वाला नहीं है। साइड से इक्वल करनी है, दिमाग लगाओ। अगर आपको कभी एंगल इक्वल करने हो ट्रायंगल में, 2 ट्रायंगल गिवन हो, या कभी साइड इक्वल करनी है, तो सीधा सा दिमाग में आता है कि सीपीसीटी लगेगा, क्योंकि सीपीसीटी लगा के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में 6 थिंग्स निकल के आती हैं, ठीक है, 3 एंगल्स और 3 साइड्स, वो इक्वल हम कर सकते हैं, बट सीपीसीटी लगेगा वो। अब सीपीसीटी लगेगा तो पहले कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी पड़ेगी। तो सीधी सी बात है, इसने आपको बोला नहीं, अब तक के क्वेश्चन में आ रहा था कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, इस बार इसने डायरेक्टली साइड पूछ ली, इसका मतलब आपको ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव करना है, उसके बिना तो कर नहीं पाएंगे। तो फिर कैसे करें, देखते हैं कैसे करेंगे।
ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, लेकिन उससे पहले ये तो बता दो भाई किस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। ये भी बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल काफ़ी दिख रहे हैं। एक ट्रायंगल ये दिख रहा है छोटा सा, एक ट्रायंगल ये भी दिख रहा है, एक ट्रायंगल ये भी दिख रहा है, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, बहुत ट्रायंगल है यहाँ तो किसको प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट? तो हिंट यहीं छुपा हुआ है। आपको BC की रिक्वायरमेंट है, तो BC किस ट्रायंगल में आ रहा है वो देख लो। तो BC ABC ट्रायंगल में आ रहा है, तो एक तो ले लो इन ट्रायंगल ABC। और एक D की रिक्वायरमेंट है, D किस में आ रहा है? DE इसमें आ रहा है, ADE में। चलो ट्रायंगल का काम तो हो गया अपना, ठीक है। अब इसमें देख के कन्फ्यूजन बहुत हो रहा है, तो क्यों ना डायग्राम को सेपरेट सेपरेट बना ले, आपका कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। तो मैं ABC को दूर बना रहा हूँ, ABC को कट करके मैंने बाहर निकाल लिया। बोले फिर ADE भी निकालो, ये बुरा मान जाएगा, तो आप ADE को निकाल लो बाहर। ADE बोले तो हो गया। बोला अब ये बताओ जो जो गिवन था वो भी इसमें पुट कर दो, क्योंकि इतनी गिवन चीज़ें थी हमारे पास में, कुछ तो हेल्प होगी। ओके, तो AB पे सिंगल टिक लग रहा है, लगा दिया। AD पे सिंगल टिक लग रहा है, लगा दिया। AC पे डबल टिक लग रहा है, ओके। उसके बाद में AE पे डबल टिक लग रहा है। अरे यार बहुत मस्त चीज़ है। अब आपका मन करो सर एंगल A पे सिंगल टिक लग रहा है, लेकिन एंगल A देखना जरा कौन सा है, ये है BAD। BAD कहीं पे BAD दिख रहा है? BAD है ही नहीं, ये तो BAC है, यानी यहाँ आप टिक नहीं लगा सकते, ध्यान रखना है। और CAE हाँ है ही नहीं, ये तो DAE है, तो यहाँ टिक नहीं लग सकता, ठीक है। क्योंकि आप इसमें भी देख लो, आपने ट्रायंगल पकड़ा है ये वाला, और हमारा एंगल सिर्फ यहीं तक की बात चल रही है, इसके बारे में कुछ नहीं बोला। हाँ, अगर ये भी कुछ पता लग जाए तब तो पूरा एंगल ले लेंगे, क्योंकि मेरा ट्रायंगल ABC है, लेकिन उसने आधा छोड़ दिया। ऐसे ही इस ट्रायंगल में भी इसने यहीं तक छोड़ दिया, इसके बारे में बात नहीं की है। ओके, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे आगे। अब आप खुश हो गए, कैसे? सर इन टू ट्रायंगल्स में ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, टू साइड तो आपस में इक्वल हो गई। अब क्या, तो थर्ड साइड दे दो, ठीक है। क्या दे दो? थर्ड साइड दे दो। अब आप एक बताओ, थर्ड साइड आपका मन कर रहा होगा सर BC और DE भी इक्वल होते हैं ना, कितना अच्छा रहता, हम लगा देते SSS। BC और DE जरा देखना यहाँ पे, BCD तो आपको प्रूव करना है, इसका मतलब ये तो आपको मिला नहीं, तो प्रूव करके बताना होगा। तो आपका SSS वाला तो मामला ठप। उसके बाद में ऐसा कौन सा क्राइटेरिया बचता है जिसमें टू साइड्स पता हो? तब आपके दिमाग में आ रहा होगा RHS में टू साइड होती है, लेकिन वहाँ पे 90 डिग्री होता है, नहीं है। ASA 2 एंगल होते हैं, बंद करो उसको। SSS 3 साइड, वो तो हो नहीं सकता, तो टू साइड आपका बचता है SAS। हमारी खड़ूस वाली सांस आ गई यहाँ पे, SAS साइड इंक्लूडेड एंगल साइड। तो बोले साइड इंक्लूडेड एंगल, मतलब मेरा टारगेट ये वाला होना चाहिए, साइड इंक्लूडेड एंगल साइड, मतलब मुझे एंगल A को टारगेट करना है। थॉट प्रोसेस देखना आप एक बार, मुझे किसको टारगेट करना है? एंगल A को टारगेट करना है। ये इक्वल मिल जाए कहीं से भी तो हमारा काम बन जाए। ओके, ये दोनों इक्वल है, तो मान लो ये x है। पूरा फोकस अब A को इक्वल बनाने पे अपना, और बनेगा। ये x है, तो ये भी क्या होगा? x सेम है, ठीक है। क्यों ना इस छोटे से पार्ट, क्योंकि सारा लफड़ा कौन कर रहा है? छोटा सा पार्ट ही तो कर रहा है। क्योंकि अगर मैं छोटा सा पार्ट पता लग जाए तो ये पूरा एंगल A मिल जाएगा, ऐसे ये पूरा एंगल A मिल जाएगा, तो क्यों ना इसको y मान लो। मान लो छोटे से पार्ट को y, क्या प्रॉब्लम आ रही है? अब मुझे बताओ आपको कौन सा एंगल की रिक्वायरमेंट है? बोले मुझे BAC की रिक्वायरमेंट है, मुझे BAC यानी मुझे इस पूरे एंगल की रिक्वायरमेंट है। BAC
यही तो बनता है BAC इस पूरे की। ये x है और ये y, क्या ये x प्लस वाई नहीं हो गया? एंगल BAC क्या हो गया? x प्लस वाई। हुआ? ओके। दूसरा चाहिए मुझे एंगल DAE। DAE यानी मुझे ये पूरा एंगल चाहिए DAE। ये भी तो x प्लस वाई हो गया भाई, x तो था, y टुकड़ा कॉमन है दोनों के अंदर, तो ये भी x प्लस वाई और ये भी x प्लस वाई, तो ये भी आपका x प्लस वाई हो गया। काम खत्म। ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। x प्लस वाई कुछ भी हो चाहिए, 50 डिग्री 50 डिग्री होंगे, 60 60 होंगे, 70 70 होंगे। हमें क्या करना है? ठीक है, तो ये वाली बात होगी। किसी को अगर एक्स वाई में कन्फ्यूजन है तो एक चीज़ एक बार दोबारा देख लो सिंपल तरीके से, कि मान लो ये 60 डिग्री था तो ये भी 60 होगा, और मान लो ये 20 डिग्री है छोटा वाला पार्ट, तो ये पूरा 60 प्लस 20 80 होगा, और ये भी 60 प्लस 20 80 होगा। समझ गए? तो दोनों एंगल भी क्या हो गए? इक्वल। तो आप क्या लिखोगे? इन दीज टू ट्राइंगल AB इक्वल टू AD गिवन AC equal to AE given an angle BAC equal to angle DAE equal to x plus y। ठीक है, ओके। दोनों सेम हो गए। हमने डायग्राम में पूरा मेंशन करके बताई ये वाली चीज़। यहाँ y ज़रूर लिखना, क्लियर है ना? और इसको x मान लेना, ये भी x हो गया। तो भाई हमारी खड़ूस वाली सास, अब तो खड़ूस नहीं यार, काम आ रही है ना? ठीक है, हमारी अच्छी वाली सास। ठीक है, बाई SAS ट्राइंगल, यही कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगे। कैसे? सिंगल टिक से एंगल, फिर डबल टिक, सिंगल टिक से एंगल, डबल टिक, तो ट्राइंगल BAC एंड DAE हो गया। ये वाली बात सही लिखी जा रही है। सिंगल टिक से डबल टिक की तरफ मूव करें एंगल होते हुए, सिंगल टिक डबल टिक, वह ऐसे जाएंगे हम, तो ये भी ऐसे जाएगा। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना था? BC, तो लो ना B और C किसके इक्वल होगा? DE के। भाई BA DA के, AC AE के, और BC DE के। ठीक है, तो बाई CPCT BC इक्वल टू DE। ठीक है, हैंस प्रूफ्ड। तो छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन टफ नहीं होते, हम बना देते हैं, लेकिन हमें अब सिंपल बनाना आता है क्वेश्चन को, कि बड़े वाले डायग्राम को छोटे छोटे डायग्राम में ब्रेक कर लो और उसके बाद देखो वो कैसे हो पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, टिल देन टेक केयर।